फिर से आप लोग के बीच क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आज इतिहास का लेकर आए हैं, वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं, और जितना हो सके शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी वैदिक संस्कृति का कालखंड कब से कब मानी जाती है? इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूतक हैं? 10 मंडल हैं और 128 सूतक हैं। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। उपनिवेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा पहला। इनमें से किस वेद तंत्र में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। इनमें से किसने सांख्य दर्शन की रचना की थी? महर्षि गौतम, कपिल मुनि, वादनारायण या जैमिनी? इसका सही उत्तर होगा कपिल मुनि किए थे। और गौतम ऋषि क्या किए थे? योग दर्शन का सिद्धांत किसने दिए थे? तो योग दर्शन दिए थे पतंजलि। न्याय दर्शन दिए थे गौतम। न्याय दर्शन ये दिए थे उत्तर ये दिए थे पूर्वी मीमांसा की रचना किए थे। ऋग्वेद का किंतुहान मंडल पूर्व रूप से सोम देवता को समर्पित है। तो कौन है? नवें मंडल में इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? सबसे पुराना तो ऋग्वेद ही सबसे पुराना इसमें है। इनमें से किस वेद से में यज्ञ संबंधित विधि विधान का वर्णन मिलता है?
तो किस में मिलता है? आयुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा मंत्र का उपयोग किए गए हैं? तो इंद्र जी के वर्णन किए गए हैं। और इंद्र को क्या कहा गया है? वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद काल की नदी अयस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या है? चेनाब इसका सही उत्तर होगा। और झेलम को क्या कहते हैं? तो झेलम को क्या कहते हैं? विस्ता। सतलज नदी को उस समय क्या कहते थे? और व्यास जी को क्या कहते थे? विस्पा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का कालखंड कब से कब माना जाता है? तो कब से कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तरी वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल की नदी विस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो विस्ता का क्या नाम है? झेलम नदी। झेलम नदी को ही विस्ता का कहते हैं। इनमें से किसमें विवाह संस्कार की व्याख्यान करने का विवाह सूतक का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। इन ऋग्वेद में इसमें किस युद्ध का देवता कहा जाता है? तो इंद्र देव को कहा जाता है। वरुण जी को पानी के देवता कहते हैं। इनमें से किसका संकल्प आयुर्वेद पर आधारित है? तो किसका है? तो सामवेद का है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है? किसका मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। इसी काल का सबसे पवित्र नदी सरस्वती माता को माना गया है। वैदिक काल में सरस्वती माता को सबसे पवित्र माना गया है। और यमुना नदी को 3 बार वर्णन मिलता है। गंगा जी का सिर्फ 1 बार वर्णन मिलता है। पूर्व वैदिक काल आर्य इनमें से क्या किया करते थे? तो क्या किया करते थे? पूर्व में वैदिक कालीन में प्राकृतिक पूजा तथा यज्ञ किया करते थे। इसका सही उत्तर ए होगा। इनमें से किन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेदांती या त्रियानी कहा जाता है?
तो कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद को, उत्तर 3 को कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? उपयुक्त सही है। इनमें से किस वेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री है? तो किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में कहा गया है। इनमें से किसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? किसने किए थे? भगवान अगस्त्य किए थे। आर्यों ने जीवन को 4 वर्गों में विभाजित किया और इन्हीं चारों भागों को इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आश्रम से। महाभारत की रचना इनमें किसने की थी? पतंजलि ने। सत्य में जयते शब्द इनमें से किससे लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मुंडाकुनु। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इनमें से किस पे आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। इनमें से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी थे? इसमें सभी उपयुक्त है। आर्यों को एक जाति से संबोधित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कौन था? इसका सही उत्तर होगा मैक्स मूलन था। ऋग्वैदिक काल में फोर्नुस नाम से जाने जाने वाली नदी का वर्तमान में नाम क्या है? तो क्या है? रावी नदी को कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का किस मंडल में है? तो 9वीं मंडल में वर्णन है। और नहीं, सॉरी, 3य मंडल में है, 9वीं मंडल में नहीं। ऋग्वेद में इनमें से किस नदी को मोत्तमा या देवांतमा एवं नदीतमा कहा गया है? तो माता सरस्वती को कहा गया है। और इस आरंभिक वैदिक काल में इनमें से कौन सी जनजाति सभा सरदार मुखिया के चुनाव का प्रमुख भूमिका निभाती थी? कौन निभाती थी? तो समिति निभाती थी। राजा अभिषेक समारोह का उल्लेख इनमें से किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मणी में कहा गया है। वैदिक काल में राजा द्वारा वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा फूल। इनमें से किस विद्वान ने वाद विवाद में अजय बल को चुनौती दी थी? तो कौन दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा A1। ऋग्वेद की मूल लिपि इनमें से क्या थी? ब्राह्मणी लिपि प्रमुख थी। इनमें से किसने सांख्य दर्शन की रचना की थी? कौन थे? महर्षि कपिल। वैदिक काल में इनमें से किस विवाह को विधि समिति मानी नहीं गई है? तो किसे नहीं मानी गई है? गंधर्व विवाह को नहीं माना गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग
ऋग्वेद में किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। आर्य शब्द इनमें से किससे इंगित करता है? तो कौन है? सही उत्तर होगा 4। वैदिक काल में निशिका शब्द से किसे संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा काश का सिक्का। ऋग्वेद में कितने बार विश्व का शब्द का उल्लेख मिलता है? कितना? 170 बार है? 251 बार मिलता है। वैदिक काल में अधिवास किस वस्तु को संबोधित किया गया है? किसे किया गया है? कमर के नीचे का वस्त्र को। मोक्ष का वर्णन इनमें से किस वैदिक साहित्य में मिलता है? किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निपास नाम से जाने जाने वाली नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या है? व्यास है। इनमें से किसने पूर्व मंसा की रचना की थी? कौन किए थे? तो जैमिन किए थे। वैदिक काल इनमें से कौन सा व्यावसायिक व्यवहार में नहीं था? तो कौन नहीं था? लोहा नहीं था। पुरुष मेघ प्रथा का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर का शपथ ब्राह्मणी में मिलता है। महाभारत मूलतः इनमें से किस रूप से जाना जाता है? तो कौन सा? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। भारत में परमाणुवाद का जनक इनमें से किसे कहा गया है? तो महर्षि केनाद को माना जाता है। तो इतना ही। सब्सक्राइब मत कर भूलिएगा और शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा उत्तर कहीं गलत तो नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।